बृहस्पति प्रदान मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। समय के साथ में संघर्ष किस ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने कार्य में किस तरह से संलग्न हैं, कितना आनंद उस कार्य के साथ में प्राप्त कर पा रहे हैं, घर परिवार के साथ में संतुष्टि किस तरह की है, नौकरी पेशा जीवन में कोई डर बने हुए हैं तो वो किस तरह से दूर हो पाएंगे, व्यापार में आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं कुछ गलतियां कर रहे थे तो वहां पर सुधार की प्रक्रियाएं किस तरह से सामने आ सकती है, स्वास्थ्य जो कि एक महत्वपूर्ण निधि है जीवन की, वो किस तरह से बना हुआ है, ये सब कुछ चर्चा जनित विषय हमारे लिए यहाँ पर रहेंगे। तो आप देखिए कि 14 और 15 मार्च ऐसी तारीख रहेगी जहाँ पर चंद्रमा मीन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। वहीं 14 मार्च के बाद से ही सूर्य देव यहाँ मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार नजर आता है। उसके पहले 14 दिनों के लिए सूर्य देव यहाँ द्वादश भाव में ही रहने वाले होंगे। थर्ड हाउस की यदि मैं चर्चा करूं, अंगारक बना रहेगा, किंतु साथ में ही धनेश और भाग्येश होकर मंगल पराक्रम भाव में है। राहु नैसर्गिक स्तर के ऊपर पराक्रम भाव में बेहतर फलाफल दे रहे हैं, तो वहीं नवम भाव में केतु की स्थितियां यहां सामने रहने वाली होंगी। और वहीं एकादश भाव में आप देखें देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार पर चलते हुए शनिदेव की स्थितियां एकादशेश होकर एकादश भाव में पुण्य फलों का उदय करती हुई, तो वहीं द्वादश भाव में शुक्र और बुध की स्थितियां अलग अलग समय के साथ में बनी रहेंगी। 17 मार्च 2021 तक शुक्र यहां कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, तो वहीं 11 मार्च 2021 के बाद से ही बुध की स्थितियां यहां कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगी। हम शुरुआत करते हैं और राशि भाव के साथ में 14 मार्च 2021 के बाद का समय आत्मविश्वास की अनोखी झलक लेकर आ रहा है। इसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, व्यापारिक जीवन में सार्थक चर्चा की ओर जाते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस शुरुआत से पहले एक बार हमको अपनी कैलकुलेशन को देखना है। मान लीजिए आप नए व्यापार की ओर जा रहे हैं, उसके अंदर एक लोन की पोजीशन को चेक करना है, एग्जिस्टिंग बेस क्या है, हम क्या विजुअलाइज करके चल रहे हैं, उन सारी ही स्थितियों को निर्धारित करने के आधार पर 14 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 का समय बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और वहीं ये भी एक गौर करने लायक बात रहेगी कि आपके लिए जो ये प्रथम भाव का आधार है, इसमें आप देखिए कि राशि भाव के अधिपति 3-11 का संबंध बनाते हुए लाभ भाव में है। नीचस्थ आधार जरूर है, किंतु दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट यह है कि व्यापारिक जीवन में स्थिरता के साथ में आपके नॉलेज के साथ में चलता हुआ एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल बेस और वहीं लोगों के विचारों के साथ में खुद के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से बैठाते चले जाना, ये सारी ही स्थितियां यहां आपके सम्मुख प्रथम भाव के आधार पर रहने वाली होगी। शुरुआती 14 दिनों के अंदर निर्णायक मौकों पर हल्का फुल्का जो आत्मविश्वास का स्तर है वो धोखा दे सकता है, उसके बाद निर्बाध गति से आप बढ़ते चले जाएंगे। वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि धनेश पराक्रम भाव में है। आपका पराक्रम, आपकी ऊर्जा धन को लगातार बढ़ाने वाली होगी। वाणी में रिएक्टिव होने से आप बचिएगा और वहीं पर निर्णायक मौकों पर धनागमन में मंगल की ये पोजीशन आपको काफी हद तक सहयोग करने वाली होगी। इस बात को आप पुनः स्वयं के लिए रेखांकित करके चलिएगा। हालांकि ये निवेदन करूंगा कि पारिवारिक जनों के साथ संबंध नहीं बिगड़े, इस महत्वपूर्ण बात का आप ख्याल रखिएगा। वाणी संबंधित, मार्केटिंग संबंधित कोई भी आधार के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, अक्षरशः स्थितियों को पहले एक बार आपको चेक करना चाहिए और फिर ही बढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। ये निवेदन प्रमुखता से यहाँ सामने निकल कर आने वाला हो जाता है। तो वहीं थर्ड हाउस में आप देखिए कि मंगल और राहु चलायमान रहेंगे और तृतीयेश की जो स्थितियां हैं वो 17 दिनों के लिए यहाँ पर जो द्वादश भाव की पोजीशन है वहां जुड़ी रहने वाली होगी। यानी शुक्र का आधार यहाँ
4-10 का संबंध बनाएगा और वहीं पर आपके लिए यात्रा संबंधी कामकाज निकल कर आ सकते हैं। स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं करूंगा। नौकरी पेशा जीवन में है, ये डर सता रहा था कि स्थान परिवर्तन सामने आ सकता है। सहज होकर आप उसको स्वीकार करने की ओर जाएं, और सहज नहीं है तो चेंजेस की जो एप्लीकेबल अप्रोच होती है उसको भी अपने साथ में रखने का प्रयास आप जरूर करें। ये एक प्रमुख निवेदन है, क्योंकि शुक्र का आधार यही दर्शाता है। और वहीं पर राहु आपके लिए प्रमोशन आदि की पोजीशन में बेहतरी देंगे। मंगल का जो ये बेस बना रहेगा आईटी फील्ड के साथ में, अनुशासन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपके लिए भाग्य का सहयोग देगा। चेंज की तरफ जाना, फाइनेंशियल गेन को हासिल करना, ये सारे ही प्रमुख तत्व यहाँ थर्ड हाउस के साथ में नजर आते हैं। वहीं चतुर्थ भाव को आप देखेंगे तो जो बुध की स्थितियां हैं, ये एक महत्वपूर्ण पोजीशन, कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, व्यापारिक जीवन में आपका जुड़ाव रहा है तो चतुर्थेश का जो आधार है वो यहां पर 11 मार्च के बाद से ही द्वादश भाव में रहेगा। जुबानी खर्च बहुत अधिक बढ़ाइएगा। जहां पर आपको लगता है कि ये व्यक्ति कन्विंस नहीं हो सकता, बारंबार उस व्यक्ति के साथ सहज होकर प्रयास करना अंततोगत्वा आपके लिए वजय के रूपक को स्थापित करने वाला होगा। और वहीं पर मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रह सकती है। हृदय उद्वेलित करने वाली जो पोजीशन कई बार होती है, हम कामकाज कर रहे हैं, हल्के फुल्के तौर पर सफलता भी मिल रही है, धनागमन भी है, किंतु कल को लेकर एक अज्ञात भय बना हुआ है। ये अज्ञात भय यहां बढ़ सकता है। 11 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक इससे सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां पर निर्णायक स्थिति के अंदर आपके लिए बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप इंश्योरेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं और एक बड़ा नाम है उस क्षेत्र के अंदर, यहां आपकी ख्याति और अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। ये भी एक मूल तत्व यहां पर नजर आता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां बेहतर, तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में थोड़ी सी दूरी बन सकती है। आप देखिए, यात्रा संबंधी आधार पर भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है और मन के मिलने के आधार पर भी थोड़ा सा इंतजार यहां तलखियों की वजह से सामने आ सकता है। इससे सावधान रहिएगा आप। वहीं पंचम भाव, देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। पुनः निवेदन करूंगा कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां पंचम भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 के बाद से कुंभ में अतिचारी होकर प्रवेश करेंगे। उसके पहले एजुकेशन की लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आप जॉब में हैं, लगता है कि मुझे फिर से एजुकेशन की ओर जाना चाहिए, आप जॉब के साथ में एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, और वहीं पर आप यदि अभी पुनः जॉब के साथ में चलते हुए व्यापारिक स्तर को देखते हुए भी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, 3 पोजीशंस को एक साथ में फ्रेम करना है, तब भी यहां पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप देखिए, एक मित्र के साथ में स्टार्टअप चल रहा है, नौकरी पेशा जीवन में आप चल रहे हैं और साथ ही साथ में एजुकेशन के फ्रेम के बारे में सोच रहे हैं। व्यक्ति को लगता है कि ये सब संभालूंगा कैसे, किंतु आप एक सेग्रीगेटेड अप्रोच के अंदर चलते हैं तो यहां पर ये मल्टीटास्किंग अप्रोच भी आपको कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट दे सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर स्थायित्व संबंधी फल मिलेंगे। बहुत पहले आपने कोई निवेश किया था तो इस महीने पुनः उसको चेक कीजिएगा, कहीं रोटेशन के बेस को बनाया जा सकता हो, तब भी उस और बढ़ने में अपने पूरे ही हितों को साधने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार नजर आता है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, यहां इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं। तो वहीं जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं, आप यहां पर अपनी यात्राओं को सुचारू ढंग से पुनः जारी रख सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से समय के लिए एक्टिव हुए हैं, खान पान पर ज्यादा ख्याल आप रखिएगा। वहीं पर जो 6th हाउस की अप्रोच है, आप देखिएगा कि जो 6th भाव के अधिपति हैं, यहां शुरुआती तौर के ऊपर 14 दिनों के लिए जब द्वादश भाव में रहेंगे तो अनिद्रा जनित रोग अधिक परेशान करने वाले हो सकते हैं। रोग के 2 प्रमुख आधार हैं। देखिए, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ है, तो उसी तरह से यदि स्टमक को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो वो भी आगे के रोग की एक तरह से स्थितियां है, और वहीं अनिद्रा जनित स्तर भी निकल कर आता है। तो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं शारीरिक स्तर के ऊपर भी व्यक्ति को परेशानियां देता चला जाता है। और जब भी सूर्य देव द्वादश में होंगे, यहां पर व्यक्ति के लिए अनिद्रा जनित स्थितियां निकल कर आती है। आप एक सोच के साथ में चलते हुए रात को 2 से 3 घंटे तक का समय निकाल देते हैं और नींद की ओर नहीं जा पाते। मालूम है कि सुबह 6 बजते ही आंख खुल जाएगी, कामकाज की ओर जाना होगा, किंतु जो एक तरह से शारीरिक दृष्टिकोण से 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है, वो जैसे ही कम हुई, आपके 24 घंटों की जो साइकिल है उसके ऊपर इफेक्ट आने लगता है। बारंबार निवेदन करता हूं कि जब भी द्वादश भाव के सूर्यदेव की स्थितियां हो, आप आदित्य हृदयम, गायत्री उपासना, सूर्योदय के समय टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर हटकर नेचर के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो अपने मन के भीतर के भावों को एक स्थिरता देने वाले होते हैं। वो अक्षुण्ण आधार जो परम तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रकाश के तेज पुंज के साथ में जुड़ा हुआ है, जो आपके हृदय को एक नवीनता देने वाला होता है, प्रत्येक कार्य के अंदर अनुशासन देने वाला होता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन के ऊपर अपना शासन स्थापित कर ले, तो फिर उसको हराने वाला कोई भी नहीं होता। किंतु इस मूल मंत्र को जब आप अपने भीतर समाहित करते हैं, ये राशिफल वहीं आपके जीवन के अंदर बदलाव की शुरुआत करता है। संकेत को पहचानना, कर्म को उसके आधार पर बढ़ाना और उसी कर्म के साथ में जीवन की जागृति को लेकर आना, आपके मन के भीतर के सारे ही भय को समाप्त करने वाला होता है। अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता के साथ में चलते हैं। सकारात्मकता कुछ मिनटों की है। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे और आपके संवाद कुछ क्षणों के लिए मुझे भी सकारात्मक कर सकते हैं, आपको भी सकारात्मक कर सकते हैं, किंतु इसके आगे की यात्रा में आपको कहीं ना कहीं स्वयं के साथ लगातार इन स्थितियों को लेकर चलना होता है। और सूर्यदेव का यही आधार आप अपने भीतर समाहित करके रखिएगा, और कहीं ना कहीं अस्थि जनित विकारों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ ऋण संबंधी स्थितियां जो षष्ठ भाव के साथ जुड़ी होती है, वो भी आपको एक तरह से रिलीफ देने वाली हो सकती है। शत्रु हावी नहीं होने पाएंगे। वहीं सप्तम भाव में आप देखिए कि यहां सप्तमेश की जो स्थितियां हैं 6-8 का संबंध बनाकर 11 मार्च के बाद से द्वादश भाव में रहने वाली होगी। गृहस्थ के अंदर छोटी छोटी स्थितियां जो कई बार महत्वपूर्ण आधार पर बड़े मनमुटाव लेकर आती है, उससे आपको बचना होगा। गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते हुए चलिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में जहां पर भी दिक्कत आती है, स्वयं को समझाने का प्रयास करें कि हम किस तरह से स्पष्ट होकर चल सकते हैं। कमीशनिंग संबंधी कामकाज, जैसा मैंने चतुर्थ के साथ भी बताया था, पुनः निवेदन कर रहा हूं, बेहतरी के इशारे को सामने रखने वाला रहेगा। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में 18 अप्रैल के पहले कोई भी बड़ी शुरुआत करने से आपको थोड़ा सा रोकना चाहिए। यदि पहले से उस प्रोसेस को बढ़ा चुके हैं तब जाना हितकर है, अन्यथा रुकना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अष्टम भाव, यहाँ आप देखिएगा कि जो विदेश संबंधी आधार हैं, आप वीज़ा संबंधी किसी इशू के साथ में चल रहे हैं, कोई और ऐसी पोजीशन लगातार आपके साथ चल रही है, अष्टमेश का द्वादश भाव के अंदर होना आपको एक महत्वपूर्ण सहयोग के आधार को देने वाला होगा। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में भी यहाँ पर वृद्धि आ सकती है। और वहीं आप होटल इंडस्ट्री के साथ में ऐसे कोई और क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तब भी अष्टमेश शुक्र का आधार आपको पॉजिटिविटी देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मंगल भी भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसी वजह से इस क्लैरिटी को अपने साथ में आप रखिएगा। वहीं पर नवम भाव के जो केतु हैं, ये मोक्ष कारक ग्रह हैं, और वहीं नवम भाव के भीतर जो आध्यात्मिकता का चिंतन लगातार जागृत होना चाहिए। और आपके भीतर वो आध्यात्मिकता जब पनपने लगती है तो जीवन कंपैरिजन से दूर होने लगता है। इस महीने आपको निरंतर कंपैरिजन सामने मिलेंगे, आप कितना खुद को उससे दूर रख सकते हैं। केतु वहीं पर एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करते हैं। और वहीं हायर एजुकेशन के अंदर त्वरित गति से कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, सार्थकता की हदें निर्मित होती चली जाएंगी, उसमें कोई भी डाउट दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। तो वहीं एक बात आप नोट करके चलिएगा कि अनुभवों के साथ में चलते हुए आपको कहीं न कहीं अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम में सिचुएशन चल रही है, उस पर भी पूरे तरीके से विश्वास करके आपको चलना चाहिए। वहीं दशम भाव की यदि मैं बात करता हूं तो दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे। इसी वजह से एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर कर्म से लाभ मिलने की पूरी उम्मीद यहां पर आपके लिए नजर आती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आप निष्णात गति से
और एक बेहतर आधार के साथ में चलते चले जाएंगे। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के आधार को बनाया जा सकता है। देव गुरु बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ उच्च राशि स्थान को, जहाँ मंगल चलायमान है वहां पर, और सप्तम भाव पर भी रहने वाला होगा, तो इसी वजह से वहां से पूरी ही बेटरमेंट की अप्रोच आपके सामने बनी हुई नजर आती है। ये भी आप देखिएगा कि वायु जनित विकार इस माह आपको परेशान करने वाले नहीं हो। एकादश भाव सर्वांगीण लाभ का स्थान है। लाभ का नाम आते ही व्यक्ति यही सोचता है कि धनागमन बढ़ने वाला होगा, किंतु लाभ संतान से सुख है तब भी है, संतान सुख है तब भी है। इसी के साथ में यदि आप लगातार धन लाभ को लेकर जा रहे हैं और दान पुण्य की ओर भी बढ़ रहे हैं, तब भी सर्वांगीण लाभ है। ये सारी ही प्रवृत्तियां देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव के प्रभाव की वजह से लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पर एकादशेश शनिदेव, मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, एकादश के शनिदेव का मार्गी होकर उदित अवस्थाओं के साथ में चलना, स्वराशि स्थान के चलना, और साथ ही साथ तीसरी दृष्टि से यहां पर राशि भाव को सपोर्ट करना, और वहीं जो रिसर्च हाउस है उसको भी पूरे तरीके से सपोर्ट करते चले जाना, ये सारे ही बेस आपके लिए यहां पर पॉजिटिव इंडिकेशन को देने वाले हो जाते हैं। और वहीं यहां आपको यह भी समझना होगा कि संतान को व्यापार में यदि संलग्न करना है, तब भी ये टाइम आपके लिए बेटर रिफ्लेक्शंस को सामने रखने वाला रहेगा। वहीं द्वादश भाव आप देखिएगा कि यहां 17 दिनों के लिए जब लक्षाधिपति योग बनेगा, फाइनेंशियल बेस में एक रॉबस्ट अप्रोच यानी कि मजबूत आधार आता चला जाएगा। खर्चे बने रहेंगे, किंतु बुध की जो पोजीशन है वो उसको इन्वेस्टमेंट की ओर लेकर जाने वाली होगी। यहां आप देखें कॉम्बिनेशन कि जो एक तरह से द्वादशेश हैं वो भी लाभ भाव में है और लाभेश हैं वो भी लाभ भाव में है। खर्चे निवेश की तरफ गए, खर्चे रिश्तों को संभालने की ओर गए, तब कोई दिक्कत और परेशानियां नहीं। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामला चल रहे थे वहां पर भी आपको एक रिलीफ मिलती चली जाएगी। वहीं जैसा मैंने निवेदन किया था, 14 दिनों तक जब सूर्यदेव यहां द्वादश भाव के भीतर रहेंगे, विदेश में आपकी चमक दमक और ख्याति बढ़ने वाली होगी, किंतु अनिद्रा जनित रोग कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे सावधानी रखिएगा। होली का जैसा प्रमुख त्योहार भी इस माह के अंतराल में ही आने वाला है। तो वहीं एक और बात क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में अपने साथ में आपको रखनी चाहिए कि यहाँ हम जिस तरह से उपासना पद्धतियों के साथ में चलते हैं उसमें कार्तिकेय उपासना को भी जोड़कर चलना अति महत्वपूर्ण रहेगा, और उसी के साथ में आप जीवन को लगातार एक ऊर्जा भी देते चले जाएंगे। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।